दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं। थोड़ा मेरा गला जाम है दोस्तों, तो आवाज़ क्लियर आ नहीं पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और थोड़ा अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, एक लाइन में बनेगा आपका। ठीक है, 5 से 10 सेकंड के अंदर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है। उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब 150 रुपया अंकित किया गया है, बोर्ड लगा हुआ है, और 20% छूट है, तो उसका विक्रय मूल्य तो सिंपल सा है दोस्तों। 150 और 20% छूट है। अगर 100 रहता तो कितना वो देता? 20 रुपया देता। तो 20% घटा दीजिए, यानी 80% पे वो खरीद रहा है। कितना में? 80% पे। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। 2 से काटिए 40 बार में, और 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 120 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, देखिए एक मिनट। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था। उसे देखते समय उस पर 20% तथा 10% तथा 10% तीन क्रमिक छूट दी गई थी। तदनुसार उसकी बिक्री मूल्य कितना था? देखिए बिक्री मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, आने क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अंकित किया हुआ है 15,000, तो 15,000 लिखिए, और 20% छूट, फिर 10% और 10% तीन क्रमिक छूट दी गई। तो जब 20% छूट यानी 100 में 20 कम 80%, तो परसेंट में बटा 100 लिख दीजिए। फिर 10% छूट यानी 90/100, फिर 10% यानी 90/100। अभी अब इसको काट दीजिए दोस्तों। इसको काटेगा, 2 जीरो, 2 जीरो, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए। ये दो, एक जीरो, एक जीरो, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे, ये कट गया दोस्तों। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 × 20 से, और 120 के 9 × 81 से गुना कर दीजिएगा। तो आपका आ जाएगा 9720 रुपया दोस्तों। ठीक है, 9720। ठीक है, तो बिक्री मूल्य कितना है दोस्तों? तो 9720। यही हमारा आंसर आ गया। 9720। ये 20 50 20 के नहीं दोस्तों, 20 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 9720 रुपया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका। ए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवार पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% लाभ मिले? क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है सिर्फ दोस्तों, लंबा एकदम नहीं है, एक लाइन में बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। 1200 रुपया अंकित है, तो यह 1200 रुपया लिखिए आप, 1200। अब क्या है? 10% 20% की छूट पाता है, यानी 10% छूट यानी 90/100, फिर 20% छूट यानी 80/100। अरे फिर क्या बोल रहा है दोस्तों? सो देखिए, 10% परिवार पर खर्च करता है। जब खर्च करता है तो वो तो बढ़ जाएगा, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 110%/100। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दोस्तों 15% लाभ मिले। ठीक है, तो 15% लाभ, यहाँ 115/100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ, ये 2 जीरो ऊपर,
2 जीरो नीचे। अब कटे ये जीरो और ये जीरो, ये कट गया दोस्तों। उसके बाद काटिए और देखिए कहाँ से कटेगा, ये कट जाएगा 23 25, 5 2 10 5 3 15, 23 25 और 20 25, ये कट गया दोस्तों। 4 तिया 12 और 4 से कटेंगे 4 25 20, ठीक है। और देखिए कहीं कटेगा और कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब है 3 9 4 11 और 23, ये सारे को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27,324, 27,324। इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ बचा 5 और यहाँ 5 यानी 25। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1092.96 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। इसको आप लोग गुना भागा कर लीजिएगा, ठीक है। बस जो मैंने समझाया बस उस पर बैठा दीजिए, आपका आसानी से आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 30% की छूट उसकी बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देती है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। उसका बिक्री मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। 100 में 30 छूट, कितना, 100 में 30% छूट यानी कितना आ गया, 100 से कट गया, ये 30 आ गया, ठीक है। वो बोल रहा है 30% की छूट उसकी बिक्री मूल्य के 30 की कमी कर देता है। 30% डायरेक्ट है, 30% बराबर 30, ठीक है। तो नया बिक्री मूल्य क्या होगा, तो नया बिक्री मूल्य ये 100 में 30 को घटा दीजिए बराबर 70 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ये नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें नंबर प्रश्न दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक मिनट। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। अधिक बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था। अब इसको मैं एक पहले फार्मूला से बताता हूँ दोस्तों, नॉर्मल जो फार्मूला होता है वो बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक से बता दूंगा। तो देखिए 825 रुपया कीमत की पर्ची लगी थी यानी अंकित किया हुआ था, ठीक है। 20% छूट और 10% लाभ, तो इसका एक फार्मूला तो दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बट अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट, ये फॉर्मूला दोस्तों। अब 825 रुपये अंकित किया था, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था, एक्स मान लीजिए, बटा में 825 अंकित किया हुआ है बराबर 100 में 20% छूट, तो 80 हो जाएगा। और 100 लाभ कितना है 10% बटा 110, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो ये जीरो। अब 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 5 बजा 11 पचे 55, ठीक है। अब कट गया दोस्तों। अब ये तिरछा गुना होता है ऐसे, ठीक है। तो x बराबर 75 अठे, तो 75 अठे आपका कितना आ जाएगा, 600 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना लंबा लिखना नहीं है दोस्तों, ये तो मैं ट्रिक से, ये जो बेसिक तरीका है इसको बताया हूँ। अब मैं ट्रिक से बता देता हूँ दोस्तों। देखिए जब भी आपको क्रय मूल्य बोले, ठीक है,
तो 825 में क्या है, 20% छूट। छूट कितना दे रहा है, तो 20%, तो 80। और लाभ कितना हो रहा है, 10%, यानी 110। ठीक है, लाभ नीचे लिखाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, लाभ नीचे लिखाएगा, छूट ऊपर लिखाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया 11, ये कट गया, 11 से काटेंगे तो ये हमारा 75 बार में कट गया, और 75 को 8 से गुना करेंगे तो 600। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को अपनाइए दोस्तों, ये जो है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक में मत जाइए, ये जो है आपको टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को देखते हैं। थोड़ा गला ज़्यादा जमा जाम है दोस्तों, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, चलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब देखिए छठे नंबर पर दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फिर आपसे क्रय मूल्य पूछ दिया दोस्तों। ठीक है, और जब क्रय मूल्य पूछ दिया तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य हमारा कितना है, 500, तो 500 और 10% छूट, छूट को ऊपर में लिखेंगे यानी 90। अरे 20% लाभ कमाता है तो 120। ठीक है, आई लिखेंगे, जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछे तो लाभ को नीचे लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मूला बताए थे, नहीं तो इस फॉर्मूले पर भी बैठा सकते हैं आप, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट, और बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन मैं ये शॉर्ट शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब भी क्रय मूल्य पूछे तो लाभ को नीचे लिखिएगा। अब काटिए, 30 या 90, 30 चौके 20 से। अब काटिए, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 एकम 4, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पचे 20, तो 125 दिया, 375। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, जो भी है, देखिए आपको एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों, तो थोड़ा सा जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, एक साड़ी अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपया है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, आप उस फॉर्मूले पर बनाइएगा तो पर भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नॉर्मल तरीके से बनाइएगा तो पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य 840 है। चलिए हम फॉर्मूले पर एक बार बताता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट, उसके बाद 100 प्लस लाभ परसेंट। ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो x बटा 840 बराबर 100 में छूट कितना है, तो 20%, यानी 80, और लाभ कितना हो रहा है, तो 12%, 112 लिखाएगा। अब ये काट दीजिए दोस्तों, अब इसको काटेंगे हम तो देखिए कैसे कटता है, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 और 3, 8 से काटते हैं दोस्तों, 1 मिनट, 8 से काट देते हैं, लंबा क्यों करें। 8 दही है 80, 8 एकम 8 और 3 बचा, 8 चौके 32,
और चौथे 84, ये 60 बचा, x बराबर ये तिरछा गुना हो जाता है तो 60 देंगे 600। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो फार्मूला हुआ दोस्तों। लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से बनाते हैं तो आप कैसे बनाइएगा, या कर देते आप बनाइएगा 840 गुने कितना 20% का बट्टा यानी 80 और 12% लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य पूछे तो लाभ नीचे लिखा आता है तो 112। अब इसको काट दीजिए तो काटेंगे 8 देंगे 80 और 14 बार में ये कट गया और चौथे के 84 यानी 6 देंगे 600 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। आपको जो सुविधा लगे उसको बनाइए आप, मैंने दोनों तरीका आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा गला जामा है दोस्तों, दवा भी ले रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रही गला क्योंकि मौसम पूरा खराब है। चलिए अब 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की कर्मिक छूट देता है, तदनुसार यदि उसे 476 रुपया प्राप्त हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। तो देखिए कैसे बनेगा। 476 रुपया प्राप्त होता है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमको। अंकित मूल्य मान लेते हैं हम x, कितना x गुने 30% छूट यानी 70 बटा 100, फिर लिखे 15% छूट यानी 85 बटा 100 और आदि उसे 476 रुपया अंतिम में प्राप्त होता है। यहाँ आप 476 यहाँ लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो 5 से काटिए 17 पचे 85 और 20 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100। अब काटिए 7 से 7 छक 42 और कितना बचा 5 7 8 56। अब 17 चौके 68, ये कट गया, ये तिरछा गुना होता है तो 20 चौके 80, 80 देंगे 800, x बराबर 800। हमारा आई आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो 800 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताया तो बोला था दोस्तों कि सारे प्रश्न एक लाइन में बनेगा आपका, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न आपका, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है फिर भी 20% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 450 है। लागत मूल्य कितना बता रहा है, 450। देखिए दोस्तों, इसको मैं फॉर्मूले से बताता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट बताऊंगा। देखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, अब यहाँ लागत मूल्य बोल रहा है 450, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य तो 450 बटा अंकित मूल्य पता नहीं थे x, ये 100 में छूट 10% छूट यानी 90 और 20% लाभ यानी 120। अब काट दीजिए 30 दिया 90, 30 चौके 20 80, 3 से काटिए, ये कितना 15 दिया 45, ये 150 है दोस्तों। ये तिरछा गुना होता है, x बराबर 150 चौके 600। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 600। ये तो हो गया आपका लॉन्ग तरीका। अगर आप शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, सो देखिए 450 गुने, ठीक है। अब जो लागत मूल्य बोले तो लाभ को ऊपर लिखेंगे तो 120, 20% लाभ यानी 120
और ये 10% छूट आनी 90, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब काटे 3 चौक 30 तिया 90, 30 चौके 20 हाथ। अब काटिए इससे 3 से, तो 15 तिया 45 जीरो, तो 15 चौके 60 यानी 600 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 10वें नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। अंकित मूल्य मान लीजिए एक्स। ठीक है, 10% छूट यानी 90/100 गुने, फिर बोल रहा है 6% छूट यानी 94/100, और छूट देने के बाद 846 में बेचा बराबर 846, ये लिख दीजिए। अब इसको काटिए दोस्तों, ये जीरो, ये जीरो, ये कट गया। काटिए 9 से, 9 9 81, 9 चौके 36, ये 94, ये 94 कट गया। ये तिरछा गुना होता है। ठीक है, तो 10, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो ये नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न, ए ने एक वस्तु गई खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली। अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य आपको पता नहीं तो एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? तो एक्स मानेंगे। चलिए, अंकित मूल्य बराबर एक्स, तो एक्स गुने, इसको लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक्स गुने 25% लाभ। कितना है? तो 25% लाभ यानी 125/100 गुने 30% छूट यानी 70/100, और लास्ट में प्राप्त किया कितना? 8750 में। अब इसको काटिए दोस्तों, ये 25 बचे, 25 चौके, अब जो है ये जीरो कट गया। अब काटिए दोस्तों, 7 से काटिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, ये आ गया दोस्तों। 5 से काटेंगे तो 25 बचे 125, ये जीरो आ गया। अब ये तिरछा गुना कर दीजिए, तो x बराबर बराबर, तो कितना आ जाएगा? 25, 250 चौके 1000, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब 12 नंबर देखिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है, या अंकित में क्या है? देखिए दोस्तों, अंकित जब भी पूछे तो अंकित मूल्य मान लीजिए आप। अंकित मूल्य एक मिनट दोस्तों,
आपको इसमें अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। अंकित नहीं दिया तो अंकित मूल्य एक्स, तो एक्स गुने, बोला 25% छूट, तो 75/100 गुने, फिर क्या बोल रहा है, आर तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए 25% छूट की घोषणा किया रहा है। रेशम के साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपया है। ये 525 यहाँ लिख दीजिए। अब काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब x बराबर 175 को तिरछा गुना होता है, 175 को 4 से गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 175 चौके 700, 700 आएगा दोस्तों। आइए हमारा आंसर हो गया, सही आंसर ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है। चुकंदर उसे उस पर 20% का कर देता है और 10% की हानि उठाता है। छूट देता है, कर नहीं, छूट होगा, छूट देता है, छूट देता है, 1 मिनट, और उठा हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? अभी बताए, जब भी अंकित मूल्य निकालना हो तो एक्स मानना पड़ेगा आपको। तो एक्स का 20% छूट, ठीक है, 20% छूट बराबर 80/100, और उसको प्राप्त कितना होता है, 1 मिनट, लागत मूल्य 28,000 है, सॉरी, अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। 28,000 आपका दिया हुआ लागत मूल्य, 28,000 पर 20% की छूट, यानी 20% की छूट और 10% की हानि। तो हानि ऊपर लिखाता है, जब भी अंकित मूल्य होता है तो हानि ऊपर लिखाता है, यानी 90, और ये लाभ, लाभ होगा दोस्तों, क्या होगा, 1 मिनट, 20% छूट देता है, सॉरी, 20% छूट देता है, यानी छूट देता है तो 80 मिलेगा, कितना, 80। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, और काटिए, 8, 8 या 24, 4, 8 बचे 40, ये कट गया, 2 जीरो। अब 3500 को 9 से गुना कर दीजिए, 3500 को 9 से गुना करेंगे हम, कितना आएगा दोस्तों, देखिए, 900, 900, 9 × 5 = 45, 4 हाथ में, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, 3150 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की अधिक छूट प्राप्त कीमत 800 है, तो मूल कीमत क्या है, मूल कीमत क्या है, तो कुछ नहीं करना, मूल कीमत एक्स मानिए, ठीक है, और छूट प्राप्त की, अंतिम में कितना प्राप्त किया, 800, 20% छूट, एक्स का 20% छूट बराबर 80/100 बराबर 800, बस इतना ही दोस्तों। अब इसको काट दिए, 80 जाइए 800, एक्स बराबर, ये तिरछा गुना होता है, तो 1000। आइए हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूरा गला जाम है। चलिए देखते हैं,
एक मैच का लागत मूल्य 3200 रुपया है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री समय अंकित मूल्य पर 20% छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य कितना है? अब इसको मैं फॉर्मूले से बताता हूं दोस्तों। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट और 100 प्लस लाभ परसेंट। ये भी उसी तरह बनेगा दोस्तों, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बता दे रहा हूं। लागत मूल्य बता रहा 3200 यानी क्रय मूल्य 3200, अंकित मूल्य पता नहीं, 20% छूट यानी 80, 25% लाभ यानी 125। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो, 8 चौके 32, 40। अब 125 को 4 से गुना कीजिए तो 125 यानी 500 और एक जीरो यानी 5000 आंसर आएगा दोस्तों। आइए हमारा आंसर आ गया। सही आंसर क्या हुआ? तो ये नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए मेरा गला खराब है फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया दोस्तों, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।